हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड तरुण अपनी इस भक्ति चैनल पर आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की कुछ सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। और ये एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ जो है वो आपकी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उन सभी कन्फ्यूजन्स को बिल्कुल क्लियर कर देगी। मैं इस सीरीज़ को 2 पार्टों में डिवाइड करूँगा। एक्चुअली कुंडली में प्लैनेट्स 2 तरीके से काम करते हैं। हमारी जो कुंडलियाँ होती हैं वो तो या तो देवता की कुंडली होती है या दानव की कुंडली होती है। हमारी कुंडली 2 भागों में विभाजित होती है। अब हम ये जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम कुंडली को 2 तरीके से और ग्रहों को 2 तरीके से विश्लेषण करेंगे। एक तो अगर कुंडली हमारी देवताओं की है और यदि हमारी कुंडली दैत्यों की है, दानवों की है, तो एक्चुअली इसके पीछे का कारण क्या है देवता और दानव की कुंडली का, कि कई बार हम पूजा करते रह जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तब भी हमें हमारी चीज़ें नहीं मिलती। खूब भंडारे करते हैं, आयोजन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं, फिर भी हमारी चीज़ें पूरी होती नहीं हैं। उसका कारण ये है कि उसमें हमें कुंडली में देखना पड़ेगा कि हमारी कुंडली की सुप्रीम पावर है कहाँ। हमारी कुंडली की सुप्रीम पावर देवताओं के पास है या हमारी कुंडली की सुप्रीम पावर दैत्यों या दानवों के पास है। अगर हमारी कुंडली की सुप्रीम पावर, हमारी कुंडली का लग्न देवताओं में आता है, तो हम जब देवताओं के सामने संकल्प लेके कोई अरदास लगाते हैं या फिर उनसे कोई मनोकामना करते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है। परंतु अगर हमारी कुंडली दैत्यों की है, दानवों की है, तो देवताओं के पास अरदास लगाने, संकल्प करने से या पूजा करने से वो पूरी नहीं होगी। हमें दानवों के पास ही जाके अपनी अरदास लगानी पड़ेगी। और उन दानवों में और देवताओं में ये जानना ज़रूरी है कि देवताओं के अंदर क्या आता है और दानवों के अंदर क्या आता है। देवताओं के अंदर आता है हमारे सूर्य देव, मंगल देव, बृहस्पति देव, चंद्रदेव, ये हमारे देवताओं के अंदर हैं। और मंगल देव भी हमारे देवताओं के अंदर हैं। और उसके साथ ही दानवों के ग्रुप में एक्चुअली 2 ग्रुप हैं, देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु शुक्राचार्य। तो देवताओं के ग्रुप के अंदर मैंने आपको बता दिए सूर्यदेव, मंगल देव, चंद्रदेव और आपके बृहस्पति देव। बुध देव सम होते हैं जो दोनों तरफ से कार्य करते हैं, परंतु अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ये देवगुरु शुक्राचार्य की कैटेगरी में ही आते हैं। और इनके मित्र ग्रहों में शुक्रदेव, शनिदेव, राहु देव, केतु देव और ये सब जो है इन्हीं की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम जो है देवताओं की कुंडली के अंदर आते हैं, दानवों की कुंडली के अंदर आते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं इस कैटेगरी को बिल्कुल लेवल बाय लेवल ग्रहों के हिसाब से डिफाइन करूँगा और मैं लेके चलूँगा। पहले देवताओं के ग्रुप से उसको कंप्लीट करूँगा। सभी ग्रहों के जो देवताओं के अंडर आते हैं उनके एस्पेक्ट क्या हैं और उनके कार्य करने के तरीके क्या हैं और किस तरीके से वो रिजल्ट्स देते हैं आपकी लाइफ में जिस जिस भाव में बैठे होते हैं। और फिर मैं दानवों के ग्रुप में जाऊँगा और सभी ग्रहों के एस्पेक्ट्स और उनके तरीके आपके सामने लेके आऊँगा। तो अगली वीडियो हम अपनी देवताओं के साथ शुरू करेंगे और फिर दानवों के ग्रुप के साथ अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के माध्यम से आपको ये बिल्कुल आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं जो उपाय आपको बताऊँगा डिफरेंट, उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और घर बैठे ही आप अपने सारे उपायों को कर पाएंगे। और अपनी किसी भी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, किसी में भी आप अपने उपाय करके अपनी उस परेशानी से निजात पा पाएंगे।
धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें।